मांग मनवाई है, क्या चाहिए तो रास्ता पर जाम करके बैठ गए। मैंने कहा सर कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और ये वो चक्का जाम नहीं है, ये तो सपनों को पाने की इच्छा है, इसलिए भी अभी तक हम खड़े हुए हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप सबके अथक प्रयास, लगातार सकारात्मकता, मेहनत, दिन रात लगातार काम करने की वजह से हम लोगों ने AWPL के अंदर एक और रैंक को अचीव किया, जिसका नाम क्राउन एम्बेसडर है। मेरा सिर्फ नाम है, हम सब लोगों ने उसको अचीव किया। उस चेक पे मेरा नाम है, वो चेक आपका है, जिसको भी चाहिए ले लो, पैसे अपने पास बहुत माल है। रियली बहुत माल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, तब हम लोगों ने एम्बेसडर, डायमंड, क्राउन डायमंड, स्टार सफायर, टोपाज सफायर, भाई साहब फोल्डर में देखा था, किसी का फोटो नहीं देखा था, नाम लिखा हुआ देखा था। और उसके बाद हम 17 रैंक को अचीव कर चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 17 रैंक, 16 रैंक, 15 रैंक अचीव करने वाले लोगों को आज आपने साक्षात भगवान की दी हुई आंखों से आपने देखा है। जब पेपर में लिखे हुए रैंक को हम लोग अचीव कर सकते हैं, तो जो सामने दिख रहा है, क्या उसको अचीव कर पाना मुश्किल है क्या? आज आपके समर्पण के आगे एक ही बात कहूंगा कि लोग जब किसी भी प्रोग्राम में आते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं, अपलाइन के पास बड़े बड़े बहाने लेके चले जाते हैं, सर हमें खाना नहीं मिला, हमें बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली, हमें चेयर नहीं मिली। मैं हिंदुस्तान की सारी एसलीबीएस वेलनेस के सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अगर काम करने की भावना और काम करने का समर्पण अगर देखना है, तो आज के इस प्रोग्राम के फोटो और वीडियो देख लेना। आज के इस प्रोग्राम के फोटो वीडियो देखने के बाद किसी का जीवन में कभी कोई बहाना नहीं होगा साहब। आप देखिए, यहां भी लोग खड़े, यहां भी खड़े, यहां भी खड़े, हम बोलते हैं बैठ जाओ, बैठे कहां, जगह ही नहीं है। यहां भी खड़े, यहां भी खड़े। आप लोग हमें सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हो, आप लोग हमें सबसे ज्यादा प्रेरित करते हो। और मैं एक बार हाथ उठाइए, जितने भी हमारे लोग टोपाज, एक पूरी बात तो हो रही है, जितने भी हमारे लोग टोपाज एंड डब्बा हुए वो हाथ उठाना एक बार। देखो, मैं सारे टोपाज एंड डब्बाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बात मानना। अगर मानोगे तो बोलूं, ये जो लोग खड़े हैं ना, इनकी आंखों के अंदर एक उम्मीद है, इनके चेहरों में कुछ ख्वाहिश है पाने की, इन लोगों के माथे में कुछ चमक दिखाई दे रही है। ये लोग पागल है सपनों के लिए। ये लोगों ने 2 दिन तक बिना रिजर्वेशन मिलने के बाद ट्रेन में खड़े होके आए हैं, बस में खड़े होके आए हैं, इनको यहां पे बैठने की अभी तक जगह नहीं मिली, पिछले 8 घंटे से खड़े हुए हैं। मेरे सभी टोपाज से मैं अनुरोध करता हूं कि आपके लिए कुछ भी करना पड़े, लेकिन इन लोगों की आंखों में जो सपने हैं, उन सपनों को कभी मिटने मत देना, चाहे उसके लिए अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। क्या इतना करने के लिए तैयार हैं? कई दोस्त अपने लिए काम मत करना। टोपाज 1.5 लाख रुपए का सिंगल चेक ले चुका, एक रूबी स्टार 2.5 लाख रुपए का चेक ले चुका, एक सफायर 4 लाख रुपए का चेक ले चुका, एक स्टार सफायर 8-9 लाख रुपए का चेक ले चुका, डायमंड चेक ले चुका। लेकिन आप इन चेहरे लोगों के चेहरे देखिएगा, जिन्होंने आज तक एसलीबीएस वेलनेस से 1 रुपए का चेक नहीं लिया है। और मैं मुलाकात कराना चाहता हूं, एक बार मेरी अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जिसका आज तक
आते की नजर फैला के इन लोगों का आज तक 1 रुपए का चेक नहीं आया। इन लोगों ने ज्वाइनिंग किया, हमें कमीशन आया है। इन लोगों ने प्रोडक्ट लिए, हमारे घर में पैसा आया है, लेकिन इन लोगों के पास 1 भी रुपए का पैसा नहीं आया। इन्होंने 100 SP का प्रोडक्ट लिया अपने घर के लिए, हमें कमीशन आया। इन्होंने ट्रेन का टिकट लिया, इन्होंने इवेंट का टिकट लिया, इन्होंने रात को होटल में रुकने का टिकट लिया, इनको जगह नहीं मिली। उसके बाद भी ये इस पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं। मैं जितने भी लोग आज पहली बार इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, जिन लोगों का 1 भी रुपए का चेक नहीं आया, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लीडर इतने अच्छे हैं, इतने मेहनती हैं। अगर आपको आधी रात को भी जरूरत पड़ेगा, बस इनको एक कॉल करना, इनको याद करना, आपकी कामयाबी के लिए दिन रात खून पसीना बहा देंगे, ये मैं वादा करके जाता हूं आज आपसे। क्या दोस्त, जीवन में ये बहाना नहीं होता। और आप लोगों ने साबित कर दिया कि अगर या तो आपके जीवन में आपके सपनों पे अगर बहाने भारी पड़ गए तो आप बहानेबाज बन जाते हैं, और अगर आपके बहानों पे आपके सपने भारी पड़ गए तो आप कामयाब बन जाते हैं। डिसाइड आपने आज कर लिया कि आपने बहाना नहीं बनाया। आप 6 घंटे से ना पानी पीने गए, ना बाहर घूमने गए, उसके बाद भी यहाँ पे खड़े हैं। मैं कहता हूं कि जो आदमी 6 घंटे 2 पैरों पे खड़ा रह सकता है, दोस्त 6 साल भी हम लोग खड़े रह सकते हैं, 4 साल भी खड़े रह सकते हैं। क्या रुकने के लिए तैयार हैं? मुश्किल आएगी, झेल पाएंगे? मुश्किल आएगी, झेल पाएंगे? यहाँ पे स्टेज पे लोग आके बोलते हैं हमने ये परेशानी झेली, ये परेशानी झेली, ये मुश्किल आई, ये मुश्किल आई। मेरे दोस्त, इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिजल्ट मुश्किल का ही आता है। सबसे बड़े रिजल्ट परेशानियों के ही आते हैं। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? परेशानी का रिजल्ट देखा आपने? समस्या का रिजल्ट देखा है? मुश्किल काम का, मुश्किल दर्द का रिजल्ट देखा आपने? कहां देखा? सबसे पहला रिजल्ट तो हम खुद हैं। जब तक कोई माता, कोई बहन 9 महीने तक मुश्किल वक्त से नहीं गुजरती, तब तक हमारे जैसे इंसान की लॉन्चिंग इस धरती पे नहीं होती। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है ये। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई भी महिला एक बच्चे को 9 महीने के बाद इस दुनिया में लेके आती है। जितनी भी यहाँ पे हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, वो शायद इस बात को महसूस कर सकती हैं, फील कर सकती हैं। और जितने भी जेंट्स बैठे हैं, वो लोग भी अगर फील नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करना, यहाँ से घर जाना, 10-15 किलो की एक बोरी मिट्टी की भरना और उसको थोड़े दिन के लिए पेट में बांध के घूम के देखना। अगर आप 8-9 महीने बांध के घूम लो ना, तो समझ लेना कोई मुश्किल नहीं है। और नहीं घूम पाओ तो समझ लेना सबसे मुश्किल काम की लॉन्चिंग तो हम खुद हैं। इससे मुश्किल काम हमें इस दुनिया में कुछ नहीं करना। जब एक महिला असहनीय दर्द सहन करने के बाद अपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आती है और उसको इतना दर्द होता है कि शायद उस दर्द को आका नहीं कर सकता और वो सहन नहीं कर सकता, लेकिन जब वो पहली बार अपने बच्चे को इस दुनिया में देखती है तो सारे दर्द, सारे गम भूल के और उसके चेहरे की रौनक, उसकी खुशी अलग ही दिखाई दे जाती है। इससे ज्यादा खुशी उसकी जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं हुई होगी। क्या मेरी बात से सहमत आप लोग? मैं ये कहना चाहता हूं दोस्त, जब आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, लोगों की ना सुनते हैं, लोगों का रिजेक्शन सुनते हैं, और उसके बाद जब आप यहाँ पे रॉयल डायमंड बनते हैं और पूरी दुनिया आपके लिए नारे लगाती है, आपके लिए तालियां बजाती है, तो पिछले 4-5 साल के सारे कष्ट आपके जीवन से खत्म हो जाते हैं। बस एक बार बन के दिखाना है। क्या दिखाने के लिए तैयार हैं? पूर्वांचल के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिहार के लोग यहाँ पे बैठे हैं, यूपी के लोग, एमपी के लोग बैठे हुए हैं। आज आप जिस इलाके से आते हैं,
ये वो इलाका है जो देश कैसे चलेगा ये निर्धारित करता है। आप जिस इलाके से आते हैं वो इलाका ये निर्धारित करता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों के इलाके का आदमी आप दिल्ली में देखना हर जगह मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, बेंगलोर में मिलेगा, कलकत्ता में मिलेगा, और तो छोड़ो हिंदुस्तान के बाहर दुनिया के कोने कोने में मिलेगा। अगर आप लोगों के इलाके के इंसान को, हमारे यूपी और बिहार के भाइयों को देश के कोने कोने से वापिस अपने इलाके में बुला लिया जाए और विदेश से वापिस बुला लिया जाए तो शायद इस दुनिया की रफ्तार जहां है वहीं रुक सकती है। ये बात आज आपको समझ के जानी पड़ेगी। आप वो कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और जो कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं। सारे के सारे लोग आपने देखा आप ही के जैसे थे। यहां पे आपने शिव कुमार सर को सुना, करोड़ों रुपए की इनकम बताई उन्होंने। अमित सर को सुना, करोड़ों की इनकम बताई। आपने प्रणव सर, अजय सर को, जितेंद्र मौर्य जी को सुना, विनोद सोनी जी को सुना, करोड़ों की इनकम बताई। इससे करोड़ों से निकल कोई बात ही नहीं करता यार। और मैं एक बात आपको बताऊं, क्या सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? पक्का कामयाब होना चाहते हैं? कामयाब होने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ती है उसका रोल मात्र 10% है। कामयाब हो जाएंगे, इस बात को आपका दिमाग अगर स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसका रोल 90% है। कैसे है मैं समझाता हूं। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसी स्टेज से मैं फिर बोलता हूं, कई बार आपकी ट्रेनिंग में डायलॉग बोले जाते हैं कि मेरे दोस्त, जब एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने वाला धीरू भाई अंबानी बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? ऐसा बोला जो सुना होगा ना आपने। 99.99% लोगों के दिमाग में उसी टाइम एक विचार आता है कि एक बन गया इसका मतलब ये थोड़ा ये सारे बन जाएंगे, राइट? जब कोई बोला जाता है कि चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप कामयाब क्यों नहीं हो सकते? तो 99.99% लोगों के दिमाग में एक संकेत जाता है, एक बन गया इसका मतलब गारंटी नहीं है कि सारे बन जाएंगे। कोई कोई बनता है, किसी किसी का धक्का लगता है। सच बताइए, ऐसे विचार आते हैं ना। लेकिन 0.01% लोग ये सोचते हैं कि जब कोई एक आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भर के धीरू भाई अंबानी बन सकता है और चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो कोशिश तो करके देखता हूं, क्या पता कामयाब उन जितना नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाऊंगा। और वही लोग कामयाबी के ऊपर, कामयाबी के शिखर पे पहुंच जाते हैं। आज आपको ये मैं नहीं कह रहा कि आपके काम कितना करना है, मेहनत कितना करना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आप भी ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। क्या आपका दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आप भी डायमंड बनेंगे? क्या आपका दिमाग ये स्वीकार करने के लिए तैयार है कि आपके पास भी लग्जरी गाड़ी आएगी? मेरे दोस्त, आएगी, लेकिन उससे पहले स्वीकार तो कराओ अपने दिमाग को। सोचने की हिम्मत तो करो, सपने देखने की हिम्मत तो करो। और सपने देखने की अगर हिम्मत नहीं कर रहे हो यहां पे तो एक चीज सोचो, एसबीएस फाइनेंस करने के अलावा मेरे पास ऐसा कौन सा काम है कि मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं? अगर आपकी डिक्शनरी में लिखा हुआ आता है कि एसबीएस फाइनेंस नहीं तो कोई और काम, तो मुझे लगता है आपको लोगों के घर घर जाके हमारे मनोरोग थंडर ब्लास्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके दिमाग से एक आवाज आती है कि मेरे पास सिर्फ एसबीएस फाइनेंस ही है जहां से मैं अपने जीवन के सपने पूरे कर सकता हूं, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे कर सकता हूं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के बाद समर्पित भाव से काम करना, समर्पण के साथ काम करना। क्या समर्पित होकर काम करने के लिए तैयार है? मेरे दोस्त, जब आप समर्पित होते हैं, समर्पण भाव के साथ काम करते हैं, समर्पित भाव से काम करने वाला और फॉर्मेलिटी करने वाले इंसान में एक सबसे बड़ी खासियत है। क्या सारे लोग जानना चाहते हैं? जब आप समर्पित होते हैं तो आप आस्थावान हो जाते हैं, आपकी आस्था प्रबल हो जाती है।
क्या इस बिजनेस में अगर आपकी आस्था प्रबल है, और मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। आज से महीने भर पहले आप लोगों ने देखा होगा, बिहार से कितने लोग हैं यहाँ पे? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। पूर्वांचल से बहुत सारे लोग हैं। आपके स्टेट में एक त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इंसान कहीं भी हो, कुछ भी हो, उस समय अपने घर पक्का आता है, और उस त्योहार का नाम क्या है? छठ पूजा। छठ पूजा के टाइम पे बिहार का कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपने घर पे आता है कि नहीं आता? मुझे बताओ। क्या उसको ट्रेन में रिजर्वेशन मिलता है? क्या उसको बस में सीट मिलती है? क्या उसको आने के लिए जगह मिलती है? और 4 दिन 5 दिन की छुट्टी लेने के बाद वो जब वापिस नौकरी पे जाता है तो भी उसको ट्रेन में सीट नहीं मिलती, बस में सीट नहीं मिलती। उसके बाद भी त्योहार पे घर आता है, और अपने त्योहार पूरा करने के बाद बिना सीट मिले, चाहे ट्रेन के डब्बे के ऊपर बैठ के जाए, चाहे बाथरूम में खड़ा होके जाए, चाहे जनरल बोगी में खड़ा होके जाए, चाहे लेट के जाए, वो अपने घर भी जाता है और वापिस भी जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके बहानों से बड़ी उसकी आस्था है। और जब एक आदमी किसी भी चीज के प्रति आस्थावान हो जाता है, समर्पित हो जाता है, तो जीवन में कोई बहाना दिखाई नहीं देता है। एक चीज आपने और देखी होगी, टीवी चैनलों के माध्यम से यूपी और दिल्ली के बीच से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है कौन सी? बोलो बोलो, यमुना। सुना है? छठ पूजा के टाइम पे आपने अलग अलग चैनल्स पे देखा होगा यमुना का हाल। जहरीले सफेद झाग आपने देखे होंगे। छठ पूजा के टाइम पे जब महिलाएं अर्घ देने के लिए डुबकी लगाती हैं, और सारे टीवी चैनल वाले ये बता रहे होते हैं कि यमुना का पानी दूषित हो गया, गंदा हो गया, उसके बाद भी अर्घ लगाने के लिए डुबकी लगा दी जाती है। जबकि उससे पहले न्यूज चैनल पे ये फैलाया जाता है कि इससे आपका त्वचा का रोग हो सकता है, स्किन का रोग हो सकता है। उसके बाद भी सूर्य को अर्घ देने के लिए जब महिलाएं डुबकी लगाती हैं, क्योंकि उनके स्किन प्रॉब्लम से जरूरी वो छठ पूजा का अर्घ देना है, इसलिए वो जहरीले झाग, जहरीला पानी होने के बाद डुबकी लगा जाते हैं। क्योंकि बहानों समस्याओं से बड़ी उनकी आस्था है, और जब आपकी आस्था बड़ी होती है तो आपकी समस्याएं, आपके बहाने, आपके कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और आस्थावान आदमी को ही कामयाबी मिलती है, आस्थावान आदमी को ही भगवान की प्राप्ति होती है, और आस्थावान आदमी को ही असली BS वैलेंस में डायमंडशिप की प्राप्ति होती है। क्या आप आस्थावान बनने के लिए तैयार हैं? आज के बाद कोई बहाना, आज के बाद कोई समस्या, आज के बाद सिर्फ एक सोचना है कि जो आदमी आपके सामने खड़ा है, इसका 2 दिन पहले चेक पे एक नाम लिखा हुआ था, कितने करोड़ रुपए का? 5 करोड़ 50 लाख। 5.5 करोड़। भाई साहब, छोटा मोटा चेक नहीं होता है। जब 5.5 करोड़ में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए जीरो कितने होते हैं, बताओ। हो गया ना मैथ्स फेल? मुझे भी नहीं पता कितने होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5.5 करोड़ में 500 की कितनी गड्डियां होती हैं, बताओ। 5 बोल लेते। गड्डी कितनी होती है? गड्डी बताओ, गड्डी बताओ। हो गया ना मैं? मेरे दोस्त FWPL वो प्लेटफॉर्म है कि सबका गणित फेल हो जाता है, और जहां पे सबका गणित फेल हो जाता है, वहां से तो असली BS वैलेंस वालों की शुरुआत होती है। और शुरुआत पता है क्या होती है? बताऊं? चलो समझा। आपके घर में, आपके गांव में कोई गाड़ी या बस खड़ी देखी है कभी कभी? वो सुबह सुबह कहीं खड़ी रहती है। अच्छा, वो बस पहले से खड़ी थी या नहीं खड़ी थी, आप बताओ। फिर हम लोग उसमें बैठते हैं। अब उसकी यात्रा और शुरुआत जब वो खड़ी है तब से मानी जाती है,
या हमारे बैठने के बाद जब चल जाती है तो मानी जाती है? चलने के बाद एग्री हो मेरी बात से? तो जब हमारी कंपनी में 18 लेवल तो तभी से ही खड़े हैं जब से हमने ज्वाइन किया था। शुरुआत तो हमारी 18 के बाद होनी है, यानी अभी तो हमारी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। यानी जिस दिन हम 18 लेवल पूरे कर लेंगे और 19वें लेवल के लिए 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर डाल के बोलेंगे ना एक्सीलेटर देके अब चलते हैं, उस दिन मानना हम लोगों ने शुरुआत की है। लेकिन एक चीज सोचना दोस्त कि आप सारे लोग हजारों किलोमीटर से यहाँ पे ताली बजाने नहीं आए, यहाँ पे हल्ला मचाने नहीं आए, यहाँ पे अपनी फोटो खिंचवाने नहीं आए, यहाँ पे एक विजय लेने के लिए आए हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं, अपनों के सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। क्या मेरी बात से सहमत आप लोग? और कभी भी इस बिजनेस में शुरुआत कर दी और लगातार चलने वाले को कामयाबी मिलती है। अगर आज के बाद कभी रुकने का मन करे, कभी भी आपको ऐसा लगे कि यार अपलाइन की बात पूरी लग गई, कभी भी ऐसा लगे कि काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कभी आपको ऐसा लगे कि रुकावट आ रही है, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जवाब दो। आप में से कुछ लोग ट्रेन में आए होंगे, कुछ लोग बस से आए होंगे, कुछ लोग कार से आए होंगे। एक आदमी बताइए जो ये बोले कि मैं मेरे घर से चलने के बाद एक भी जगह, एक आदमी बताओ जो ये बोले कि मेरे घर से निकलने के बाद एक भी जगह टोल टैक्स नहीं आया। एक आदमी बताओ जो ये बोले कि घर से निकलने के बाद एक भी जगह जाम का सामना नहीं करना पड़ा। अगर आप बस से आए हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट से आए हैं या खुद की कार से आए, टोल टैक्स तो आया होगा ना, ब्रेकर तो आया होगा, गड्ढा आया होगा, जाम लगा होगा, पुलिस वाले ने भी रोका इसका। क्या ये आगाज करने के लिए तैयार है? और आज मुट्ठी बांध के कमिटमेंट करके डिसाइड करने के जानना पड़ेगा कि 2024 आने से 7 दिन पहले हम कमिटमेंट कर रहे हैं कि 2024 हमारे जीवन का सबसे अच्छा साल होगा। क्या ये कमिटमेंट करके जाने के लिए तैयार हैं? क्या आज ये कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं कि आगाज 2024 का ऐसा होगा कि मोहल्ले पड़ोसी रिश्तेदार आंख खोल खोल के ऐसे कर करके देखेंगे कि ये क्या हो गया? ऐसा दुनिया को दिखाने के लिए तैयार हैं? लगातार काम करना पड़ेगा, कर पाएंगे। सपनों को जिंदा करना पड़ेगा, कर पाएंगे। 2024 हमारे जीवन का सबसे शानदार साल होगा। मुझे लगता है कि आपको लगता है जो आज तक नहीं किया वो 2024 में करेंगे। तैयार है? तो मेरे सामने आपकी जोश और आपकी आवाज से मैं 2-3 चीजें चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप बोल के हाथ उठा के जवाब दें। बैठे बैठे थे, खड़े होने का मैं कष्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। चला ये क्या हुआ? भूकंप आया क्या? 2024 में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 2023 और आज से पहले जो गलतियां हमने सिस्टम में की हैं वो 2024 में तो नहीं करेंगे। 2024 आने से पहले, इस प्रोग्राम से जाने से पहले अगर आपकी वजह से आपकी टीम को कोई बात बुरी लगी है तो बस एक बार माफी मांग लेना। और अगर आपके अपलाइन को कोई बात बुरी लगी है तो अपलाइन से माफी मांग लेना, किसी को माफ कर देना, किसी से माफी मांग लेना और आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी दोस्त। 2023 में सारी कमियां खत्म करनी है, कर पाएंगे। 2024 शुरू होते होते लगातार पॉजिटिव रहेंगे, यस या नो? अपने सपनों को जिंदा करेंगे, यस या नो? और 2024 हम सबकी कामयाबी का साल होगा, यस या नो? अब की बार में जोश आवाज, क्या 2024 हमारी कामयाबी का साल होगा?